हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। तो आज जो हम ट्रिक देख रहे हैं वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स से ये ट्रिक लिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रिक का वीडियो देखने के बाद काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो आप कर पाएंगे। तो ट्रिक टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अल्फा डीके। तो जब अल्फा डीके होता है तो जो डॉटर बनती है और जो अल्फा पार्टिकल निकलता है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम बहुत आराम से एक ट्रिक से लिख सकते हैं, एक छोटे से एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। हेंस उस पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए जरा देखें। तो मान लेते हैं कि ये कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है X, है ना। तो ये कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है X और इसका जो कन्फिग्रेशन है, पहले मैं कन्फिग्रेशन लिखूं यहाँ पर, तो उसका जो कन्फिग्रेशन है दैट इज लेट अस इमेजिन वो है ZXA। तो एटॉमिक नंबर है Z और इसका मास नंबर है A, ठीक है जी। और ये अल्फा डीके करता है और अल्फा डीके करके ये कोई डॉटर Y में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो एक डॉटर Y बनती है प्लस एक अल्फा पार्टिकल निकलता है 2He4, एक अल्फा पार्टिकल 2He4 निकलता है और Z माइनस ऑफ 2 A माइनस ऑफ 4 कन्फिग्रेशन होता है डॉटर का, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन होती है, ठीक। अच्छा जी, अगर हम ये इमेजिन कर लें और ऑब्वियसली क्यू वैल्यू, तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू को निकालने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोगों को वो आता है। नहीं आता है तो फटाफट से दो बातें समझ लें। क्यू वैल्यू दो तरह की परिस्थितियों में हमसे निकलवाई जाएगी। तो न्यूक्लियर, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो जैसा कि ये है, तो अगर उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस दिए हुए हैं तो फिर क्यू वैल्यू कैसे निकलेगा? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। और अगर एएमयू में है तो सीधे सीधे हम पहले तो जो मास ऑफ पेरेंट मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे एएमयू में और सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई करके एमईवी में एनर्जी लिखेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है बाइंडिंग एनर्जी का। तो अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं क्यू वैल्यू के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आता है। तो अभी हाल फिलहाल हम अल्फा डीके के दौरान जो एनर्जीज आएंगी उसको समझें। तो अगर अपन मान लें कि एक्स रेस्ट पर था, है ना भाई, और मान लें कि सभी जो न्यूक्लियॉन्स है सबके मास अगर बराबर हैं तो, और मान लेते हैं स्मॉल m है, तो ये ओरिजिनली x था, ये ओरिजिनली x था और इसके पास जो टोटल मास था वो था लेट अस इमेजिन am। m एक न्यूक्लियॉन का मैंने मास इमेजिन किया और ये रेस्ट पर था, ठीक है जी। और इसने अल्फा डीके किया और अल्फा डीके किया, तो चूंकि रेस्ट पर था और अल्फा डीके एक इंटरनल प्रोसेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। हेंस जो दो लोग पैदा हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल और जो y पैदा हो रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे पर इनका टोटल मोमेंटम सम स्टिल वुड बी जीरो। तो मान लेते हैं ये है अगर अल्फा पार्टिकल, इफ दिस इज अल्फा पार्टिकल, इफ दिस इज अल्फा पार्टिकल एंड लेट अस इमेजिन इफ दिस इज द डॉटर y, है ना भाई। तो अल्फा पार्टिकल के पास मास कितना होगा? 4m का और डॉटर के पास मास कितना होगा? a माइनस ऑफ 4 m का मास होगा डॉटर के पास। अल्फा पार्टिकल अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अल्फा पार्टिकल अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो डॉटर रिकॉइल करेगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, सो दैट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो रहे। हेंस अगर अल्फा पार्टिकल के पास मोमेंटम p है तो क्या इन भाई साहब के पास भी मोमेंटम p होगा। और अगर हम ये इमेजिन कर लें कि जितना एनर्जी इस रिएक्शन में निकला है वो सारा का सारा एनर्जी दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की जो Q वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। अरे विद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। यहां तक समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये हम पहले से ही जानते हैं। कोई भी पार्टिकल हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है आई कैन राइट इट एज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, है ना। हेंस अगर मैं अल्फा पार्टिकल और जो y बना है उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो लिखना चाहूं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ y का अगर मैं रेशियो लिखना चाहूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रेशियो ऑफ मास में है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ y का जब मैं रेशियो लिखूंगा तो इनवर्स रेशियो ऑफ मास में आ जाएगा। y वाले का मास कितना है? a माइनस 4m, सो दिस इज लाइक a माइनस ऑफ 4 इंटू m डिवाइडेड बाय 4m एंड mm obviously will get cancelled. So kinetic energy of alpha particle divided by kinetic energy of y will be in the ratio of a minus 4:4. That is the point. That is the trick. Hence kinetic energy of alpha particle divided by kinetic energy of y. That means जो q वैल्यू है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुई है? वो a minus 4:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। Hence q वैल्यू का कितना फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल को मिल रहा होगा? दैट वुड बी a minus 4 डिवाइडेड बाय a minus 4 प्लस 4। दैट मीन्स a minus 4 डिवाइडेड बाय a।
फ्रैक्शन मिल रहा होगा किसका, क्यू वैल्यू का। आर यू विद में, जैसे 1:2 के रेशियो में किसी चीज को डिवाइड कर दो तो जो एक्चुअल प्रोपोर्शन जाएंगे वो 1:3 और 2:3 के जाएंगे। सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं इस सब बातों से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल नाउ कैन बी वेरी इजीली रिटन एज A-4/A into Q वैल्यू। देखो ध्यान से। एंड सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y कैन बी रिटन एज 4/A into Q। ये जो दो बातें निकल आई हैं ये है वो ट्रिक जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अल्फा डीके में। तो जो फाइनल हमारा जो ट्रिक है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ज्यादा यूजफुल भी है वो ये है कि अल्फा डीके के दौरान जो अल्फा पार्टिकल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज A-4/A टाइम्स ऑफ Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बन रहा है Y उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 4/A टाइम्स ऑफ द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपसे अल्फा पार्टिकल या Y की काइनेटिक एनर्जी निकलवाएगा। हेंस ये क्वेश्चन दो स्टेप में होगा, पहले तो Q वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपको अल्फा पार्टिकल की या Y की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी, ठीक है जी, या वो आपको Q वैल्यू दे देगा। तो फिर आप सीधे सीधे इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द ट्रिक विच इज वेरी वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट से क्वेश्चंस को देखें। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। इन एन अल्फा डिके द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV। क्या बता दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बता दिया भाई कितना, 48 MeV। एंड द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 50 MeV। Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कितना है, 50 MeV, है ना भाई। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑब्वियसली इज इक्वल टू A-4/A इनटू Q वैल्यू। Q वैल्यू कितना है, 50 MeV। क्या ये रिलेशनशिप बनेगा? आपसे पूछा है मास नंबर बता दो, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द मदर न्यूक्लियस, दैट मींस क्या बता दो, A का वैल्यू बता दो, राइट। तो क्या इक्वेशन बनी मेरे पास, 48 इज इक्वल टू A-4/A इनटू 50, है ना भाई, ये इक्वेशन बनी। इसको छोटा मोटा काट लेते हैं, तो 2 × 4, तो 4 × 8 और ये हो गया 25, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हेंस 24A इज इक्वल टू 25A माइनस 100, हेंस A इज इक्वल टू कितना, 100। तो जो मदर था, कौन था मदर, उसका जो मास नंबर है दैट इज 100। आंसर आ गया। अभी इतना आसान है, कितना आसान है, ये पूछा जाएगा एडवांस में, पूछा जाएगा सेम, है ना, एडवांस में आ जाएगा, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट X, अब की बार क्या A दे दिया मुझे, 220, अंडरगोज एन अल्फा डिके। Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी बता दिया, दूसरी चीज बता दी, Q वैल्यू 5.5 MeV। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यू जस्ट हैव टू टेल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यू विल यूज द ट्रिक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज A-4/A इनटू Q वैल्यू, ठीक है भाई। A कितना है, 220, सो दिस इज लाइक 220 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 220 इनटू कितना, 5.5 MeV। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 5.4 MeV। सो दिस वुड बी लाइक 5.4 MeV। खत्म हो गया खेल, एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। When uranium-238 nucleus originally at rest decays by emitting an alpha particle with a speed u, alpha particle को decay किया with a speed u, then the recoil speed of the residual nucleus would be। मास नंबर कितना था, 238, है ना भाई। तो ये था पेरेंट जो कि रेस्ट पर था, ये पेरेंट था जो कि रेस्ट पर था। टोटल मास था इसका 238 m और ये रेस्ट पर था। मोमेंटम क्या था, 0, ठीक है भाई। इसने अल्फा डीके किया और अल्फा डीके करके जो अल्फा पार्टिकल निकला उसकी स्पीड है u। तो जो अल्फा पार्टिकल निकला, दिस इज अल्फा पार्टिकल, दिस इज द अल्फा पार्टिकल हैविंग अ मास कितना, 4m, एंड अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड है दैट इज u, है ना। तो जो डॉटर बना है जिसको अपन y बोल रहे थे, वो जो डॉटर बना है y, अगर ये था x तो ये जो y बना है उसका मास कितना है, 238 माइनस 4 विच इज 234 m। तो 234 m मास है, और वो रिवर्स डायरेक्शन में अगर किसी v स्पीड से रिकॉइल करता है तो क्या मोमेंटम का सम टोटल 0 होगा, दैट मींस मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, व्हिच मींस 234 m into v शुड बी इक्वल टू 4m into u। आपसे v पूछा उसने रिकॉइल स्पीड, हेंस द रिकॉइल स्पीड v इज 4u डिवाइडेड बाय 234। बेचारे ने काटा भी नहीं है, 4/234, 4/238 के ऑप्शन है। अब 4u/234 के दो ऑप्शन है, एक b और एक c, एक b है और एक c है। इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे,
एक के पास माइनस का साइन, एक के पास माइनस का साइन नहीं है, बॉडी तो पीछे जा रही है। हेंस अगर अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो वाई तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या माइनस साइन के साथ जवाब देना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसने आपसे पूछा है रिकॉइल स्पीड, वो पूछ ही रहा है रिकॉइल स्पीड, वो पूछ ही रहा है रिकॉइल स्पीड कितनी, और आप कह रहे हो -10। वो मैं पूछ ही रहा हूँ रिकॉइल स्पीड क्या है, तो क्या मैंने डायरेक्शन तो पहले ही ओके कर दिया है? हेंस केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। राइट आंसर आएगा सी, बी आंसर गलत हो जाएगा। अगर मार्क कर दिया तो गलत होगा। ये माइन्यूट सी गलती है, एग्जाम में भारी पड़ जाती है, हमें मेहनत करने के बाद भी हो सकता है कि मार्क्स फैच ना कर पाए, ऑल बिकॉज ऑफ दिस। तो शब्दों को बहुत ध्यान से समझना है, खासकर एडवांस में शब्दों को बहुत बारीकी से समझना है। एक एक शब्द का अपना मतलब है, लिटरल मीनिंग है, उसको देखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल which flies out of the nucleus of radium-226 atom in reactive disintegration is 4.78 MeV. Kinetic energy of alpha particle, find the total energy evolved during the escape of alpha particle. क्या पूछा है? Q वैल्यू पूछा है। तो फिर हम वही अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करें। Kinetic energy of alpha particle is A-4 by A into Q वैल्यू। क्वेश्चन ने अपन से Q वैल्यू पूछी है ना भाई। Hence Q वैल्यू would be equal to A upon A-4, और A कितना है? A कितना है? 226. So it would be like 226 divided by 226 minus of 4, which is 222 into kinetic energy of alpha particle, which is 4.78 MeV, है ना भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली 4.78 से स्लाइटली बड़ा होगा, तो दैट इज 4.87 MeV। सही है भाई, तो आंसर हो जाएगा ए। सिंपल है, छोटा मोटा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशंस इजी है एकदम, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आंसर आएगा 4.87 MeV। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो समझो। अ न्यूक्लियस एट रेस्ट अंडरगोज अल्फा डीके एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिस। तो अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको दे दी है, तो क्या आपको अल्फा पार्टिकल का इससे मोमेंटम पता चल गया है? इफ द मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इज दिस एंड दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज दिस, तो आपको अल्फा पार्टिकल का मास और डॉटर का मास, दोनों का मास दे दिया है। देन डिटरमाइन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द फाइनल स्टेट एंड आल्सो ऑब्टेन द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस इन AMU, है ना भाई। तो अब आपको बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द फाइनल स्टेट क्या होगी, मतलब Q वैल्यू, एंड ऑब्टेन द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व करूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और लेंथी भी जाएगा, पर चूंकि दो ऑप्शन दिए हुए हैं, और इतना पक्का है कि जब अल्फा डीके होगा तो जो पेरेंट होगा उसका जो मास है वो डॉटर और अल्फा पार्टिकल दोनों के सम टोटल से स्लाइटली ज्यादा होगा। तो पहले तो हम इनका जरा सम टोटल देखें, तो 223.610 और दूसरा है 4.002, है ना भाई, का सम टोटल अगर करें तो दैट इज लाइक 216,722। तो 227.612 से स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए, 227.612 से स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है, 227.612 से स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है, 227.612 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। हेंस जो ऑप्शन है उसमें सबसे सही ऑप्शन मुझे लग रहा है इसी, मैं तो केवल इसी से टिक करके आ जाऊंगा, है ना, मैं बिल्कुल कतई चिंता नहीं करूंगा। मान लेते हैं मुझे क्रॉस चेक भी करना है, तो फिर क्रॉस चेक करने के लिए अपन एक काम भी कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन सही है तो जो 6.25 MeV एनर्जी निकल रही है ये Q वैल्यू है, क्या इस एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या हम मिसिंग मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना भाई। तो 6.25 MeV जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर मैं 6.25 MeV को 931.47 या 931.5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मास आ जाएगा, जो कि पेरेंट का जो स्लाइटली ज्यादा मास था, उस स्लाइटली ज्यादा मास की मुझे वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी क्रॉस चेक करके इसमें जोड़ देंगे अगर, तो फिर पेरेंट का मास आ जाएगा, वहां से भी हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे भी इसको टिक कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू एक्चुअली सॉल्व। तो ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए लिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सिचुएशन दे दे जिसको अगर आप एक्चुअली सॉल्व करो तो बहुत डिफिकल्ट जाए, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के स्मार्टली काम करके ट्रिक का इस्तेमाल करके हम उसको कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सिलेक्शन IIT स्मार्ट स्टूडेंट जाता है, स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए, उसके साथ में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्मार्टनेस भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इन एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि इससे आपको खूब फायदा होगा। कम से कम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस पर 110% मिलेगा, जो कि अब आप इस ट्रिक को समझने के बाद बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।